डिस्कस की थी, हमने कहा था एक बिट्स और नंबर ऑफ डिफरेंट उनसे जो बाइनरीज बनते हैं उसका एक पैटर्न भी कल हम स्टडी कर रहे थे, याद आया? जब हम 3 बिट्स लेते हैं, 3 बिट्स को इस्तेमाल करके कितने डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते हैं? कितने? 8। ये रिकॉल करते हैं जरा लास्ट लेक्चर को, रिकॉल बेशक आप ना लिखें, सिर्फ मैं समझा रहा हूं। 3 बिट्स से कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से? 2 पावर 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब होता है कितने? 8। बच्चों बात ही नहीं प्लीज। 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? 0 0 0। और ये चलती जाती है, चेंज होती जाती है इस तरह से 0 0 1 0 1 0 0 1 1। समझ रहे मेरी बात के नहीं? फिर क्या होता है? 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 एंड 1। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं? ये 8। ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू किसके बराबर होती है और एंडिंग वैल्यू किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? 7। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। बच्चों व्हाइट बोर्ड पर तवज्जो रखें। इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये होगा 1 के इक्वल। इसकी प्लेस वैल्यू किसके बराबर है? इसकी प्लेस वैल्यू किसके बराबर है? 4 के इक्वल है। जरा हर एक नंबर को उसकी अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के हिसाब से बाइनरी में जरा कन्वर्ट करके देखें। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 1 2 4। ये किसके बराबर है? 1 और 2 1 2 4 1 और 4 1 2 4 2 और 4 1 2 4 4 2 और 1 7 के बराबर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? इन सारे पैटर्न्स को याद रखने के बजाय एक आसान तरीका भी है लिखने का। जब यहां पे 1 लिखा होगा तो हर एक के बाद बिट को चेंज करते रहो। 0 1 0 1 0 1 0 1। समझ रहे मेरी बात? यहां पे 2 लिखा हुआ है तो हर कितने के बाद बिट्स को चेंज करें। ये क्या लिखा हुआ है? 2 2 1 1 सॉरी 0 0 1 1 0 0 1 1। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? इसका मतलब है कितनी बिट्स बाद चेंज होना चाहिए? 4 zeros एंड 4। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बताएं, क्लियर हो रहा है? एनी कंफ्यूजन? ऑल गुड? इसी तरह से अगर मैं 3 बिट्स के बजाय 4 बिट्स इस्तेमाल करता हूं, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 पावर 4 डिफरेंट कॉम्बोज बनेंगे। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशंस। 2 पावर 4 किसके बराबर होता है? 16। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा और फाइनल कौन सा होगा? 0 को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? 4 बिट्स के साथ 0 0 0 0। समझ रहे? और सबसे आखिरी वाली कौन सी होगी? 1 1 1 1। क्लियर हो रही है मेरी बात? स्टार्टिंग पैटर्न डेनरी में 0 के बराबर, फाइनल पैटर्न डेनरी में किसके बराबर? 15 के बराबर। लेकिन अगर मैं हेक्सा में लिखूंगा तो स्टार्टिंग पैटर्न किसके बराबर? एंडिंग पैटर्न किसके बराबर? हेक्सा में किसके बराबर? F के। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब नोट करें, मैंने सबसे पहले बाइनरी हमने पढ़ा। जरूरी था बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज 1s एंड 0s की सूरत में होती है, इसलिए बाइनरी जरूरी है। वो यूं समझ ले, वो तो बिल्कुल एक हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है बाइनरी को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। फिर डेनरी को इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि डेनरी हमारा मैथ्स का होता है, हम सारी जिंदगी डेनरी पढ़ते आए हैं। बाइनरी और डेनरी के बाद हमने हेक्साडेसिमल इसलिए पढ़ा कि जब हम बाइट की तरफ देखते हैं, हमारा बाइट कितनी बिट्स का होता है? 8 का। हम उसको 4 बिट्स में डिवाइड करके हेक्साडेसिमल में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज इजियर फॉर अस टू राइट, इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड hexadecimals
rather than dealing with ones and zeros. Dealing with a समंदर पूरा हो अगर ones and zeros का, तो it will be very difficult for us कि हम उन ones and zeros को understand कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ones and zeros से बेहतर यह है प्रोग्रामर्स के लिए या कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए टू डील विद हेक्साडेसिमल्स, बिकॉज हेक्साडेसिमल्स में 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 वाली बातें हैं और ABCD वाली बातें हैं। वंस एंड जीरोस हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं जब बहुत ही ज्यादा सारे आ जाएंगे। क्लियर है ये बात के नहीं? सो हम लोग जो बेस 16 वाला है इसमें जो हमारे डिजिट्स हैं 0 से लेकर F तक जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, इन तमाम डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मच बिट्स आर इनफ? 4 बिट्स आर इनफ। 4 bits can express every hexadecimal digit starting from 0 and going till F। सही है? सो हम लिख सकते हैं, लिखें 4 bits are enough to, लिख लिया आपने ये 4 bits are enough to represent each hexadecimal डिजिट। बच्चों ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 4 बिट्स काफी हैं हेक्साडेसिमल डिजिट्स को लिखने के लिए। कोई कंफ्यूजन है? And I also told you it is more convenient for us, less time consuming to write hexadecimals rather than binaries। ones and zeros लिखेंगे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है फुल टाइम कन्वर्जन। हम करते रहेंगे। अभी तक हमने सिर्फ 2 टाइप की कन्वर्जन्स पढ़ी हैं, बाइनरी से डेनरी और डेनरी से बाइनरी। ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। बाइनरी टू, तवज्जो प्लीज, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब गिवन कौन सी चीज होगी हमारे पास? बाइनरी। हमने कन्वर्ट किस में करना होगा? हेक्साडेसिमल में। अब आप लोग क्या करेंगे, बाइनरी जो ग्रुप दिया जाएगा आपको, आप उसके 4 के पेयर्स बनाते रहेंगे। 4 का क्या करेंगे आप लोग? ग्रुप बनाते रहेंगे। 4 का क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। हर निबल, हर ग्रुप के अगेंस्ट उसकी अपनी इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट लिखेंगे। जो 4 बिट का आपका बाइनरी नंबर होगा, आपने हर 4 बिट वाले बाइनरी नंबर के अगेंस्ट क्या लिखना है? उसका एक एडिशनल हेक्साडेसिमल डिजिट लिखना है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सब बताएं। तो रूल क्या होगा? रूल क्या होगा? मेक ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, एंड राइट इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, start making groups of 4 bits from कौन सी साइड? from right side। start making groups of 4 bits from right side and write its hexadecimal equivalent digit and write its equivalent hexadecimal digit। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में राइट साइड से 4 का ये वाला ग्रुप बना, एक निबल का। इसी तरह से एक ग्रुप निबल का ये वाला बना।
ठीक है ये बात कि नहीं? इस निबल को जब देखते हैं ये किसके बराबर होता है? इसके ऊपर आप लिखे 1 2 4 8, अगर आपको याद नहीं है तो 1 2 4 8 क्या होता है? 8 एंड 2 कितने हो गए? 10। 10 की जगह 10 लिखूं या ए लिखूं? ए लिखूं 10 लिखूं? क्या लिखेंगे यहां पे? ए लिखेंगे। शान से क्या लिखेंगे? ए। यहां पे क्या लिखेंगे इसकी जगह? व्हाट इज दिस? इसके ऊपर लिखे 1 2 4 8, आपकी आसानी के लिए लिखवा रहा हूं, अदरवाइज आप टेबल से भी देख सकते हैं। क्या होगा ये 11 है, 11 की जगह 11 लिखूं बी लिखूं? ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? बी हो जाएगा। सो राइटिंग दीज 8 बिट्स, या इनकी जगह पे आप हेक्साडेसिमल में क्या लिख लें? बी ए। बात एक ही है, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा गर्ल्स एंड बॉयज आंसर। ये वैसे लिखने में जब आप टेबल लिख रहे होते हैं सीक्वेंस में लिखने का तरीका सिर्फ ये, शॉर्टकट्स बताएं, शॉर्टकट्स बताएं लिखने में। जब आप गिनती लिखते हैं ना 0 1 2 3, ये तो आपको आती है ना, लेकिन बाइनरी में अगर कभी आपको जरूरत पड़े ना सीक्वेंस में लिखने की, तो हमेशा ऐसे लिखना। आप बेशक जिधर तक दिल करे आप लिख सकते हो। अब ये तो 4 तक लिखवा है ना, 8 16 32 64 128, आप वो पूरा चार्ट बना सकते हो उसका। ये सबसे जल्दी आइडेंटिफाई करना, इससे जल्दी यही है कि याद कर लें आप। मेन जो दुनिया कहती है टेबल से कंपेयर करें, लेकिन टेबल हर जगह बनाओगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज। इसलिए बेहतर क्या है, टेबल को बना के देखना है, या बस दिमाग में कैलकुलेट करना। दिमाग में क्या कैलकुलेट करना है? 1 2 4 8 लिखना है बस, ठीक है बात के नहीं? इस तरह ये 8 एंड 2 10 होता है, तो फौरन से आप में से बच्चों ने कहा कि जी ए के बराबर होगा। ठीक है गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है? ये किसके, इसका इसी तरह से इसको भी जरा बनाओ। ये किसके बराबर है? जरा जल्दी से बताइए किसके इक्वल है ये? अली, वेयर इज अली? अली किसके बराबर होगा ये? 3। ये किसके बराबर होगा? 1 2 4 8। सोचो 12 किसके बराबर? A 10 है, B 11 है और C, ये बन जाएगा C। सो दिस विल बिकम C3। बच्चों सबको समझ आई है बात? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? माहीन, ठीक है? माहीन, मानूर, ठीक है मानूर? एक और एग्जांपल कराता हूं, एक स्पेशल केस है ये, एक स्पेशल केस है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इसका जवाब भी दे दें। एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है, पीछे से देना, गर्ल्स को शुरू करना, फिर आगे की तरफ आ जाएगी, ठीक है? एक एक दे दे उनको, आगे की तरफ आ जाएगी, फिर पीछे से देना शुरू कर। एक स्पेशल केस है, ये क्या है? बाइनरी। जरा सिर्फ खामोशी से अपने दिमाग में ही इसका जवाब रखिए, अपने दिमाग में ही इसका जवाब रखिए। मैंने कहा ये स्पेशल केस है, इसमें एक स्पेशलिटी है। जब हम राइट साइड से ग्रुप बनाना शुरू करते हैं 4 4 का, तो जो सबसे आखिरी वाला ग्रुप है उसमें बिट्स कितनी है? 4 है 3 है? तो ऐसे तो आ सकता है। एक मिनट बालाज, अब बताइए इसको कैसे हम हल करेंगे? बेटा आपका नाम बालाज है, थोड़ा सा इंसानियत सीखें, ठीक है जी। इसमें एक, जब हमारे पास ग्रुप जो सा है पूरा नहीं होगा, जब हमारे पास ग्रुप पूरा नहीं होगा, तो हमें इसके अंदर एक एडिशनल 0 खुद से लगाना पड़ेगा। एक एडिशनल 0 खुद से लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? नहीं क्लियर हुई? ताकि इसका ग्रुप क्या हो जाए, 4 बिट्स का पूरा हो जाए। अब मुझे जवाब दो जरा, एक ये है, एक ये है और एक ये वाला ग्रुप है। ये ग्रुप किसके इक्वल होगा? 1 2 4 8 करो जरा इसका, 5। दिस इज इक्वल्स टू 5। ये किसके इक्वल है? 1 2 4 8। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 1 2 4 8, ये किसके इक्वल हो गया? 2 के। सो इसका ओवरऑल आंसर कितना आया? ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी ग्रुप के अंदर, लेफ्ट मोस्ट ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ बिट्स कम आ जाए, तो उसमें हम 0 पैडिंग करेंगे। क्या करेंगे? 0 पैडिंग करेंगे। समझ आ रही है? दिस स्टेप इज नोन एज
0 पैडिंग। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल करते हैं इसी की। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये आप लोग खुद करके दिखाएं। इसको जरा करके दिखाइए। पहले क्या करेंगे? स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 4 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम विच साइड? विच साइड? राइट साइड। 4 का ये ग्रुप हो गया, 4 का ये ग्रुप हो गया, 4 का ये हो गया, 4 का ये हो गया। एक ग्रुप बच गया। जो ग्रुप बचा उसको क्या करेंगे? कितने जीरोस? कितने जीरोस गर्ल्स एंड बॉयज? 3 जीरोस डालेंगे। ठीक है? हर ग्रुप के अगेंस्ट हर ग्रुप के अगेंस्ट उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू बताइए। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 13। 13 किसके बराबर होता है? B। सो दिस इज इक्वल्स टू 1565 D। क्लियर हुआ ये बच्चों? सबको समझ आ गई? नेक्स्ट कन्वर्जन इज अगली कन्वर्जन की हेडिंग लिखें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। मुझे बताएं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल समझ आ गया सारों को? कोई कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें? हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे? गिवन क्या होगा? हेक्साडेसिमल होगा। हेक्साडेसिमल डिजिट के अगेंस्ट 4 बिट्स के इक्विवेलेंट लिखते रहें। सिंपल। क्या ख्याल है? हर वाइस वर्सा कह लेना, इन अदर वर्ड्स यू आर राइट, वाइस वर्सा कह लें इसको। इसी का ऑपोजिट, मतलब गिवन हेक्सा होगा, हर हेक्सा के अगेंस्ट 4 बिट्स के इक्विवेलेंट लिखते रहना है। यस और नो? इजी है ये। ठीक है? इसका रूल क्या होगा? होमवर्क है ये। क्लास कॉपी पे करना है, लेकिन होमवर्क है ये। कल होमवर्क चेक भी होगा सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है? अभी तक की जितनी कन्वर्जन्स पढ़ी हैं वो सारी के सारे इसी में फॉर्म आपके वर्कशीट में आ जाएंगे। आएगा, सारा आएगा। बेटा आज कराऊंगा ना, उसको कराऊंगा ना आज। जो क्वेश्चन ना हुए आप छोड़ देना, सिंपल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। जब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ कन्वर्जन करते हैं तो रूल सिंपली क्या होगा? टेक ईच हेक्साडेसिमल डिजिट एंड राइट इट्स 4 बिट इक्विवेलेंट। हर हेक्साडेसिमल डिजिट लें और उसका 4 बिट का इक्विवेलेंट लिखते रहें। ठीक है बच्चों, तवज्जो रखें प्लीज। टेबल अभी तो याद ही हो जाना चाहिए आपको। नहीं होता याद तो 1 to 48 इज द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है? यहां पे लिखें जी, टेक each hexadecimal digit and write its 4-bit equivalent, which corresponds to that hexadecimal digit। लास्ट 2 नजर आ रहा है? लास्ट 2 नजर आ रहा है? which corresponds to that hexadecimal digit। For example, एक एग्जाम्पल है
1A B7 हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में लिखना है। जहां मर्जी से शुरू करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हर बिट के अगेंस्ट 4 बिट, हर डिजिट के अगेंस्ट आपने 4 बिट्स लिखनी है। मुझे बताएं 1 की 4 बिट इक्विवेलेंट क्या होगा? 0 0 0 1। ए किसके इक्वल होता है? 10 के। अब 10 जरा मेंटली बनाओ, 1 to 4 8 में 10 कैसे बनेगा? सोच के बताएं। 8 के नीचे 1 आएगा और 2 के नीचे, तो मैं जब पढ़ूंगा इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? 8 देखें, तवज्जो रखें, 8 4 2 1, तो 8 और 2 के नीचे 1 आ गया, 10 बन जाएगा। इसी तरह B क्या है? 11 होगा। B क्या है? 11 होगा। 11 क्या होगा? 8 के नीचे 1, वेरी गुड। 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। वनी के लिए क्लैपिंग करें। वनी ने, वेरी गुड। वनी को पैटर्न समझ आ गया है, वनी को कन्वर्जन का पैटर्न समझ आ गया कि करना क्या है। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये कौन है? 8 है। अगर हमने B बनाना है तो सोचें B किसके बराबर होता था? 11 के इक्वल। तो 11 कैसे बनेगा? वनी ने कहा सर 8 के नीचे 1 होगा, 4 के नीचे 0 होगा, 2 के नीचे 1 होगा और 1 के नीचे 1 होगा। तो ये समझ आ गई इनडायरेक्टली 11 के इक्वल ही है। इसी तरह से जब हम 7 लिखेंगे तो 7 कैसे होगा? 0 1 1 एंड 1। सो ऑल टुगेदर जब हम इनको कुल मिला के लिखा जाएगा तो जो रखें, ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये पूरे नंबर किस में कन्वर्ट हो गए गर्ल्स एंड बॉयज? बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इजी है ना ये? मैंने इसीलिए कहा था कन्वर्जन बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो आपकी मर्जी है, आप इन चीजों को काटें कि ना काटें, लेकिन ये याद रखना हमेशा 4 बिट इक्विवेलेंट आपने लिखना है, ठीक है? समीर अहमद मलिक नहीं है क्लास, बायो में। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। मुझे बताइए 2 की बाइनरी क्या होगी बच्चों? 2 की बाइनरी क्या होगी? 0 0, वेरी गुड। B की बाइनरी क्या होगी? व्हाट इज B? एक सेकंड रुके, आप बताओ बेटा, B की बाइनरी क्या होगी? B किसके इक्वल होता है? 11 के इक्वल। तो 11 कैसे बनेगा? 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे भी 1, ठीक है? हाँ या ना? ठीक है, तो ये बन जाएगा 8, इधर देखो 4 2 एंड 1 1 2, ये दिमाग में चलाना है। 8 और 2 10 हो गए, इधर देखें 10 और 1 11 हो गया। क्लियर हुई मेरी बात? E किसके बराबर होता है गर्ल्स एंड बॉयज? 14 के। तो 14 दिमाग में बनाओ जरा, 1 to 4 8 के हिसाब से गर्ल्स कैसे बनेगा 14? गर्ल्स 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 जी, गर्ल्स, यस वेरी गुड। ये होगा 8 4 2 एंड 1। गर्ल्स को समझ आ रहा है? सारी गर्ल्स को? ये भी इसी तरह से 1 2 4 8 वाले फॉर्मूला से। 8 और 4 12, 8 and 4 12, 12 and 2 14। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? सबको समझ आ रहा है? अच्छा, F क्या होगा फिर? 1 1 1 1। ये हो गया बाइनरी। कोई मसला है तो बताओ सारे स्टूडेंट्स। किसको? अच्छा डी नहीं किया, डी रह गया, डी तो रह गया यार। डी क्या होगा? डी इज
13, तो 13 कैसे होगा? 8 और 4 12, 12 और अब आएगा 1 1 1 1। अब हो गया? वेरी गुड फॉर पॉइंटिंग द मिस्टेक। डी इग्नोर हो गया था लेकिन अब डी आ गया। यहां तक किसी को मसला है? बताओ बच्चों। अगली कन्वर्जन लिखें। हेक्साडेसिमल टू डेनरी। तवज्जो रखो बच्चों सारे। जरा रिकॉल फिर से मैं कराता हूं आपको। आप लोग को वो वाला कॉन्सेप्ट याद है जब आप लोगों ने डेनरी टू बाइनरी किया था? वो वाला कॉन्सेप्ट भी याद है जब हमने बाइनरी से डेनरी की तरफ गए थे? ये किस किस को याद है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स? अभी हम लोग हेक्साडेसिमल से डेनरी चाह रहे हैं ना, तो मैं जरा वही काम बाइनरी से डेनरी वाला आपसे पूछता हूं। बाइनरी में क्या होते थे? जीरोस एंड वंस होते थे ना। हम कैसे इसको डेनरी में कन्वर्ट करते थे? वेरी गुड। हम क्या करते थे? प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। इसकी प्लेस वैल्यू थी 2 पावर, इसकी प्लेस वैल्यू 2 पावर, प्लेस वैल्यू 2 पावर, और जैसे जिस बिट की जो प्लेस वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई करते थे। ऐसा ही है कि नहीं? यहां पे मेरे पास नंबर कौन सा होगा? हेक्साडेसिमल किस में जाना है हमने? सेम रूल है। रूल क्या है? सेम। यहां पे बाइनरी से डेनरी में जा रहे थे तो किसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था? बाइनरी की। अब हम हेक्सा से डेनरी जा रहे हैं तो किसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड यार। गनी को सबसे ज्यादा पैटर्न्स गनी को समझ आ रहे हैं। गनी के लिए क्लैपिंग करें सारे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? हम किसी भी, मैं एक और इससे और एक अच्छा पैटर्न बता सकता हूं, ठीक है, कि हम किसी भी नंबर सिस्टम से डेनरी की तरफ जाते हैं, बेशक वो बाइनरी हो। तो वजह से सुने जरा मेरी बातें। मैंने कहा कोई भी नंबर सिस्टम हो, बाइनरी हो, हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो, कोई भी दुनिया का डिफरेंट नंबर सिस्टम हो, डेनरी की तरफ जाएंगे, आपने उस नंबर की अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहना है। बच्चे मैंने क्या बात बोली? ऊंचा बोलना है। किससे किस तरफ जाएंगे? नो, किसी भी नंबर सिस्टम से, तवज्जो से सुनना है प्लीज, किसी भी नंबर सिस्टम से डेनरी की तरफ जब हम जाएंगे, किसी भी नंबर सिस्टम से डेनरी की तरफ जाएंगे तो हम उस नंबर सिस्टम के, अगर बाइनरी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर हेक्साडेसिमल है तो 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और आखिर में वही ऐड ही करेंगे। आखिर में जो आंसर आएगा डेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये रूल कह सकते हैं कि नहीं? मल्टीप्लाई ईच हेक्साडेसिमल डिजिट विद इट्स रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। पहले भी मैंने यही लफ्ज इस्तेमाल किया था, उसमें पावर ऑफ 2 थी, यहां पे पावर ऑफ 16 बन जाएगी। यस और नो? सो हम रूल क्या लिखेंगे? यहां पे रूल लिखें, ये एनी नंबर सिस्टम टू डेनरी का रूल है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ दैट नंबर विद इट्स रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो हम यहां पे लिखेंगे हेक्साडेसिमल से डेनरी की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई ईच हेक्साडेसिमल डिजिट with its respective प्लेस वैल्यू। आप इसको कह सकते हैं रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू का मतलब है पावर ऑफ 16। ठीक है, पावर ऑफ 16 मल्टीप्लाई ईच हेक्साडेसिमल डिजिट विद इट्स रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? एंड एड ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेनरी वैल्यू, एंड add all the
products to get the denary value या आंसर, to get the denary value या आंसर। क्लियर हो रहा है? ये मुश्किल तो नहीं है, सब बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल तवज्जो, वन ए है, ए की प्लेस वैल्यू क्या है 16 पावर 0, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है बालाज 16 पावर 1। एक है जो सबसे राइट साइड पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 16 पावर 0, लेफ्ट पे जाते रहे प्लेस वैल्यू क्या होती रहेगी एवरी नेक्स्ट टाइम 16 टाइम्स बढ़ती रहेगी। बाइनरी में क्या होता है एवरी नेक्स्ट टाइम द प्लेस वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू 2। डेनरी में हर अगली दफा प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ती जाती है। हेक्साडेसिमल में हर दफा जब लेफ्ट पे जाते रहेंगे उसकी वर्थ 16 टाइम्स इंक्रीज करती जाएगी। कितने टाइम्स 16 टाइम्स। उसका जवाब क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1। अच्छा ए क्या है, ए डेनरी में क्या है, तो ये क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0। तो 16 पावर 1 का मतलब क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16 पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, तो आंसर क्या है 16 प्लस 10 इज 16 प्लस 10 इज 20। डेनरी की दुनिया में 26 और हेक्सा की दुनिया में 1 ए। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? यस। हम चूंकि डेनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ए की जगह हमने क्या ले लिया 10 ले लिया। ये जो 10 लिखा हुआ है ये वाला 10 ये किसकी जगह आया, ये ए की जगह आया। समझ आ रही है? एक और चीज भी याद रखें, एनीथिंग एक्सेप्ट 0, जब इसकी पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1। ये हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? 0 के अलावा कोई भी चीज ऐसी हो उसकी पावर 0 आ जाए, मतलब 5 पावर 0 फॉर एग्जांपल 2 पावर 0 आंसर क्या आएगा, 10 पावर 0 आंसर क्या आएगा, 16 पावर 0 आंसर क्या आएगा, -4 की पावर 0 आंसर क्या आएगा। कोई भी चीज हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा 1। x पावर 0 का आंसर क्या आएगा 1। समझ रहे मेरी बात के नहीं? एग्जाम्पल समझ आई सारों को? एक और एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल प्लीज। टू डी हेक्साडेसिमल में इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है। जरा देखें डी की पावर क्या है, डी की प्लेस वैल्यू क्या है 16। यूं भी कह सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू है किसकी 1 की। तो बच्चों प्लीज इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 16 की। पावर की जगह मैं इनके नंबर्स लिख रहा हूं, इसके आंसर्स लिख रहा हूं, लिख सकते हो क्या नहीं? मतलब देखें आप पहले क्या लिख रहे थे 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2 लिख लेते, ऐसे लिख लें बेशक, मुझे कोई मसला नहीं है। तो जवाब क्या आएगा इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2। तवज्जो से सुने, आपको समझ आ रही है? फिर जो दूसरा नंबर है 2, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराएं, इसकी अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू से। ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये d मल्टीप्लाई होगा 16 पावर 0 से। अब d खुद क्या है, d क्या है बेटा 13। व्हाट इज d 13। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 13 किसकी जगह d की जगह, बिकॉज ये डेनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0।
16 पावर 0। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बताएं। कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? एक बात बताओ, 16 स्क्वायर क्या होता है? कितना होता है? 256। 256 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जवाब क्या आएगा? 500 एंड 16 पावर 1 is 16 multiplied by 2 is plus 32. 16 power 0 is 1 multiplied by 13 is, इन सबको जरा जमा करें, प्लस करें, कितना? 500 एंड 2, 4 एंड 7, 557। आंसर कितना आया? 557। यहां तक किसी को मसला है जी? क्योंकि 13 किसकी रिप्लेसमेंट है? बताएं बच्चों। डी की रिप्लेसमेंट है। 13 किसकी रिप्लेसमेंट है? डी। बिकॉज वी आर गोइंग इन व्हाट? डेनरी। दैट इज वाई जहां जहां एबीसी लिखा हुआ था, ABCDEF, डेनरी वैल्यूज लिख के मल्टीप्लाई करते रहे, क्योंकि डी मल्टीप्लाई बाय 16 तो नहीं हो सकता ना, 13 मल्टीप्लाई बाय 16 हो सकता है। यस, 16 पावर 1। यहां पे कोई भी डिजिट आ जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, वो मल्टीप्लाई होता अपनी 16 की रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू से। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? मल्टीप्लाई ईच हेक्साडेसिमल डिजिट, एंड नाउ यू नो दैट दैट डिजिट कैन बी फ्रॉम 0 to 9 A to F, कोई भी डिजिट हो सकता था ये, उसको उसकी अपनी रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही? आखिरी कन्वर्जन रह गई है हमारी, दैट इज डेनरी टू हेक्साडेसिमल। बेटा आपको समझ आ रही है? एक्सक्यूज मी, हेलो, नाम क्या आपका? मास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा? It could be, these digits can be any hexadecimal digit. Each hexadecimal digit, it can be from 0 to 9 and A to F. कुछ भी हो सकता, कोई डिजिट भी कुछ भी हो सकता है. Like it's not on my choice or your choice. It can be any digit between 0 to F. You have to just multiply that digit with its respective what? With its respective what? Place value. ठीक है ये बात? कोई सवाल है तो बताएं. Yes? It will be a very long process. Direct method आपको करा रहा हूं मैं. ठीक है? Yes, it can. But it is a long process कि आप हेक्साडेसिमल, पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी को फिर डेनरी में करें. ठीक है? You must, आप अपने लिए आसानी मत ढूंढें, आपको पावर याद होनी चाहिए 16 की. क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? ये पावर से आपने छुटकारा नहीं हासिल करना. इसकी तरफ आ जाए लास्ट कन्वर्जन. दो हमारी बाइनरी से डेनरी वाली हो गई, दो वो हो गई. दो हेक्सा से बाइनरी वाली, बाइनरी से हेक्सा, चार वो हो गई. हेक्सा से डेनरी पांचवी ये हो गई. अब हम कौन सी कर रहे हैं? डेनरी टू हेक्सा, हेक्साडेसिमल. ठीक है? गिवन कौन होगा? डेनरी. कन्वर्जन किस में करनी है? अच्छा इधर आए, जरा रिकॉल करें. ये याद आ रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं आ रहा? कौन सा कॉन्सेप्ट था? डिवीजन बाय, याद आओ, सक्सेसिव डिवीजन, वो एलसीएम वाला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, याद आ रहा है कि नहीं? सेम काम मैं यहां पे करूंगा, लेकिन मैं 16 से डिवाइड करूंगा. अब पहले मैंने 2 से, बाइनरी थे तो 2 से डिवाइड किया. अब मैं किस में जा रहा हूं? बल्कि इसका एक और भी आसान बात है. देखो, जब आप हेक्साडेसिमल से डेनरी की तरफ जा रहे थे तो आपने मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे हर दफा? देखिए, आप मल्टीप्लाई बाय किससे करते जा रहे थे? क्या ये नंबर 16 है? डिफरेंट नंबर है कोई? आप हर दफा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो गर्ल्स एंड बॉयज? अगर आप हेक्सा से डेनरी की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं. बच्चों जब रिवर्स आएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 16 ही करेंगे ना फिर. तो
यही काम यहां पे हम कर रहे हैं। क्या भला, जब डेनरी से हेक्साडेसिमल की तरफ जाएंगे तो बच्चों क्या करेंगे, एक शॉर्टकट है, ये सिर्फ शॉर्टकट है। क्या, डिवाइड बाय, ऊंचा बोलें, डिवाइड बाय 16, डिवाइड बाय, बोलेंगे तो नहीं ये बात। एक रूल लिख लेते हैं, वही रूल है, डिवाइड बाय 16 करते रहो, 16 का टेबल आना चाहिए, डिवाइड बाय 16 करते रहो और आप रिमाइंडर्स अपने नोट करते रहो, और फिर एट द एंड तमाम रिमाइंडर्स बॉटम से टॉप या टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप सारे रीड करने लग जाएंगे हम। अब्सॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा, डाइजेस्ट हो रही है बातें, डाइजेस्ट हो रही है बातें, मुश्किल तो नहीं है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। क्लास टाइम क्या है तकदीस, हो गया, अच्छा चलें, आज का लेक्चर यहां तक ही, ये हम अभी कर लें, कल करें, अभी कर लें तो आपकी वर्कशीट अच्छी हो जाएगी। चले अभी कर लेते हैं। लिसन, रूल लिखें इसका, रूल लिखें इसका, गिवन विल बी डेनरी नंबर एंड वी आर गोइंग इन द हेक्साडेसिमल वर्ल्ड, डिवाइड बाय किससे करेंगे, 16। लिखें, डिवाइड द नंबर सक्सेसिवली बाय 16, divide the denary number successively by 16 and note या write all the remainders। आखिरी स्टेप क्या होगा, रीड ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम, रीड ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बच्चों बात है नहीं प्लीज। For example, (2004) is converted into hexadecimal. इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 16 के साथ। किसके साथ डिवाइड करेंगे इसको, 16 के साथ। 16 के टेबल में 2 आता है, 20 आता है, यस। 16 1 सर कितना हो गया, 16। 20 में से 16 माइनस करें, कितना रिमाइंडर रह गया, ये वही डिवीजन है, शॉर्ट डिवीजन, 4। 4 किधर आ जाएगा, इसको क्या बना दिया, 16 हाउ मच टाइम्स 40, 2 टाइम्स 32, 2 टाइम्स 2 इधर आ गया, 32 तक डिवीजन होगी, तो 40 में से 32 डिवाइड हो गया, पीछे क्या बचा, 8 किधर आ जाएगा, 84 बन गया। क्या बन गया, 84। 16 हाउ मच टाइम्स 84, 5 टाइम्स 80, 5 टाइम्स क्या हो गया, 80, 5 टाइम्स क्या हुआ, 80। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 4। 4 क्या कर लूंगा मैं, यहां पे लिख लूंगा, 4 क्या कर लूंगा, साइड पर लिख लूंगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं, नहीं समझ आ रही तो बताओ। 16 के टेबल आते हैं ना कि नहीं, 16 दोबारा क्या फिर क्या होता है, 32, 48, 64, उसके बाद 64 के बाद 16 ऐड करें, 80, 96, 10, 100 एंड कितना होता है इसके बाद, 16 ऐड करें अगर, 112, 128, 144, 160।
यह है इंटू 1 इंटू 2, ये 16 मल्टीप्लाई बाय टेबल याद है कि नहीं बच्चों? नहीं याद तो मैंने लिख दिया, एक दफा याद कर लीजिएगा। 16 इंटू 1 है ये, 16 इंटू 2, 16 टाइम्स 3, ये 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, क्या 116 के टेबल में आता है? 12 आता है, 125 आता है, 128 यूज करूं या मैं 112 यूज करूं? कितने टाइम्स? 7 टाइम्स यूज करूंगा। 16 125 को डिवाइड करेगा, 112 तक कट गया, पीछे कौन बचा? पीछे कौन बचा? रिमाइंडर क्या आ गया? तवज्जो रखें प्लीज, रिमाइंडर क्या आया? 13। यस और नो? अच्छा, एक खास बात, ये सारे कौन हैं? हेक्साडेसिमल्स हैं। 13 की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे? कौन बताएगा क्या लिखना चाहिए इसकी जगह? इसकी जगह कौन रिप्लेस कर लेगा? ले। 13 जो रिमाइंडर है डेनरी दुनिया का है। 13 किस दुनिया का है? डेनरी। तो जब नॉर्मल दुनिया की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डी बन जाएगा, मतलब हेक्सा की दुनिया में क्या बन जाएगा? डी। बच्चों समझ आ रही है? फिर दोबारा क्या करेंगे? 16 से फिर से डिवाइड करेंगे। क्या 16 के टेबल में 7 आता है? तो 16 zeros are 16 zeros are, बकाया क्या बचेगा? 7। यस और नो? अब ये जो लिखा हुआ है आपने, ये भी रिमाइंडर है, डी भी रिमाइंडर है और 4 भी रिमाइंडर है। 7 आपका बॉटम वाला रिमाइंडर, 4 आपका टॉप वाला रिमाइंडर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? रीड ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रीड ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब आप 16 के टेबल में 7 तो नहीं आता ना, 16 के टेबल में 16 से कम जितने भी नंबर्स होंगे ना वो 0 टाइम्स काउंट होंगे, क्योंकि 15 को जब आप 16 पे डिवाइड करेंगे तो 15 ही रिमाइंडर है। 14 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 14 ही रिमाइंडर आएगा। 13 12 11, लेकिन अगर आप 16 को 16 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0। 17 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। 18 को डिवाइड करें आंसर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 2। समझ आ रही है? लेकिन 16 से जो छोटे नंबर्स हैं उन सारों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा वो नंबर, क्योंकि वो नंबर खुद 16 से छोटा था। समझ आ रही है मेरी बात? बच्चे नजर आ रहा है? तो वजह रखें। सो इसका आंसर क्या आएगा फिर बोलो? 7D। तो यहां पे क्या लिख दूं? 7D4। मुश्किल है आसान है? सिर्फ इसमें आना क्या चाहिए आपको? ये टेबल के वैल्यूज याद हो, क्योंकि डिवीजन आसान हो जाएगी फिर। सिर्फ एक ही मेथड है। हाँ वो आगे आएगा। कलर के जो कोड्स होते हैं वो हेक्साडेसिमल्स होते हैं। इट इज ओनली मेथड एज आई टोल्ड यू व्हाइल वी वर गोइंग फ्रॉम। लिख ले बेशक। आपको याद है जब हम बाइनरी से बाइनरी की तरफ जा रहे थे तो मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड तरीका है डिवाइड बाय 2, ये हर जगह अप्लाई होता है। बच्चों मुश्किल तो नहीं है? सब बताएं ऑल गुड? दरवाजा अंदर की तरफ खोल दें आमिर। यहां तक था आज का हमारा कंप्यूटर का लेक्चर। बाकी जो सा है कल की क्लास में असाइनमेंट ड्यू है,